आज हम विद्यार्थियों के शिक्षा का कौन सा समय होना चाहिए, किस समय उनका स्कूल खुलना चाहिए, किस समय बच्चों की व्यवस्थित पढ़ाई होना चाहिए, इस विषय पर हमें विचार करना होगा। क्योंकि जब आज से 20-25 वर्ष पूर्व की अगर अपन देखते हैं तो बच्चों के नैतिक विकास के भाव लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और उनके कहना चाहिए अध्ययन की परिपक्वता को लेकर के समय का विचार करते हुए स्कूल वाले अपना समय व्यवस्थित करते थे। जहाँ पर 2 शिफ्ट में स्कूल लगाना होता था तो प्रातः 7:30 से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, अथवा द्वितीय शिफ्ट 12 से लेकर के 5 बजे तक होती थी। और जहाँ पर ऐसी व्यवस्था ना हो, 2 जब शिफ्ट में ना लगाना हो, एक ही शिफ्ट में अगर काम चलता था तो वहाँ पर स्कूल 10:30 से लेकर 4 बजे तक का समय व्यवस्थित होता था। किंतु आज हम देख रहे हैं ज़्यादातर स्कूलों का समय प्रातः 7:30-8 बजे से लेकर के 2:30 और 3 बजे तक का कर दिया गया है। अब हमें ये विचार करना होगा कि हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए यह जो समय व्यवस्थित किया जा रहा है ये कितना उचित है और कितना अनुचित है। क्योंकि सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तो छोटों बच्चों पर पड़ता है। आज हम देख रहे हैं बच्चों में जो चिड़चिड़ापन, प्रतिरोध की भावना, गुस्सा आदि जो प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, इसका क्या कारण है। तो एक वैज्ञानिक खोज को सुनने और पढ़ने से ये ज्ञात हुआ कि बच्चों जब 10-12 वर्ष तक के बच्चों के लिए अपने शरीर में कफ प्रदान होता है, क्योंकि 3 धातुएं हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कफ प्रदान होने से निद्रा उनके लिए बहुत अनिवार्य होती है। कहने का अर्थ है कि 12 वर्ष तक के जो बच्चे उनको कम से कम 24 घंटे में 10 घंटे निद्रा लेना अनिवार्य है। और वो जो बच्चा सुबह से स्कूल जाने वाला होता है, मम्मी उसको 5:30, 6:30 बजे उठा करके तैयार कर देती है और 7:30 बजे जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आप देखिएगा उसकी नींद परिपूर्ण नहीं हो पाती और उसका इस वजह से कफ विकृत होने लगता है। और वैज्ञानिकों ने कहा है कि इतना कफ विकृत हो जाता है कि वह व्यक्ति, वह बालक क्रोधी होता है और चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है और यहाँ तक कि वो इस प्रतिकार का, प्रतिरोध का भाव उसके मन में इतना बढ़ने लगता है कि अपने पालक के साथ भी दुर्व्यवहार या उनका जीवन भी समाप्त कर सकता है। अतः क्योंकि आज वर्तमान परिवेश में वैसे भी कोई भी परिवार में बच्चे जो हैं 10:30-11 बजे के पहले सो ही नहीं रहे, और सुबह जब उस बच्चे को जल्दी उठा दिया जाता है तो यद्यपि वो प्रतिकार तो नहीं कर पाता, लेकिन उसके मन में कैसी कहना चाहिए चिड़चिड़ापन, ये कसमाहट होती होगी, वो कसकसाहट की वो कह नहीं पा रहा क्योंकि माता पिता के भय के कारण, और स्कूल जाना है, लेकिन उसके मन में वह प्रतिकार का भाव तो एकत्रित होता ही रहता है। विचार करिए, एक दिन आपको जल्दी उठा दिया जाए या नींद से आपको उठा दिया जाए, कैसी गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन आता है, जो आपको उठा रहा है उसके प्रति कैसे आपके भाव होते हैं। लेकिन उस छोटे से बच्चे के साथ प्रतिदिन इसी प्रकार का व्यवहार होता है और वह उसके लिए आज एक बहुत बड़ी, जो कहना चाहिए कि बीमारी जैसा घर करती चली जाती हैं। इसीलिए
छोटे बच्चों का स्कूल तो प्रायः करके 10:30-11 के बाद ही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप विचार करिए, बच्चे के या सामान्य व्यक्ति को भोजन कब करना चाहिए। अपन स्वयं माता पिता या परिवारजन जो हैं 10:30, 11, 12 बजे तक भोजन कर ही लेते हो, कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में भोजन की एक व्यवस्था है कि प्रातःकाल उठ करके व्यक्ति हल्का पान, दूध, पानी आदि ले लेता है। 10:30 या 11-12 बजे तक प्रथम भोजन को पूर्ण कर लेता है। दोपहर को 2:30-3 बजे हल्का सा दूध, पानी, नाश्ता लेकर के और पुनः सूर्य अस्त होने के पहले ही वह अपने भोजन क्रिया को संपन्न कर लेता है। यह धर्म की दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से यह उचित है। लेकिन जब बच्चा सुबह 7:30-8 बजे स्कूल चला जाता है तो पहला भोजन तो सुबह कर ही नहीं पाता, और वो स्कूल में पहुंचने के बाद दोपहर में लंच में एक तो रोटी, पराठा या कुरकुरे, चिप्स आदि वस्तु खा के अपना पेट भर लेता है। और 2:30-3 बजे जब वो स्कूल से आता है तो पहली बार वह अपने भोजन को पूर्ण भरपेट भोजन उसका 2:30 या 3 बजे, 3:30 बजे होता है। और 3-3:30 बजे भोजन होता है तो दूसरा भोजन वो कब करेगा? निश्चित ही उसको सूर्य अस्त के पहले भूख तो लगे ही नहीं, और उसको रात में भोजन करना अनिवार्य हो जाएगा। और रात्रि भोजन करने से कितनी प्रकार की शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, यह आज सारे के सारे लोग जान रहे हैं। ये बात अलग है कि मान नहीं रहे कि हमें रात्रि में भोजन करना कितना दुष्परिणाम देने वाला है, इसलिए हम रात में भोजन ना करें। अच्छे जैन परिवारों में भी रात्रि भोजन प्रारंभ हो गया। लेकिन बड़े उन लोगों की बात तो ठीक, किंतु बचपन से ही बच्चों के संस्कार बस डल गए। तो जो बच्चा सुबह से स्कूल जाता है, पहली बात प्रातःकालीन सुबह वो देव दर्शन तो कर ही नहीं पाएगा। यदि कर भी लेगा तो वो उसका पहला भोजन तो उसको 3 बजे के पहले नसीब होने वाला नहीं। अब आप स्वयं विचार करिए कि हम तो सुबह 10:30, 11, 12 बजे पहला भोजन कर लेते हैं, किंतु जिन बच्चों को आप अपने प्राणों से ज़्यादा चाहते हैं, उन बच्चों के लिए पहला भोजन आपके हाथ का नसीब उसको नहीं होता, क्योंकि आपने सुबह से बच्चों को स्कूल भेज दिया। और जहाँ पास में स्कूल है तो फिर भी ठीक है, किंतु अब तो एक फैशन बन गया है कि जितनी दूर स्कूल हो उतना अच्छा स्कूल, और हमें बच्चों को दूर वाले स्कूल में भेजना है। क्यों भेजना है? उससे उसका क्या नैतिक विकास होगा, उससे उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, ये सब बातें हमें नहीं सोचना। हमें तो फिर ये देखना है कि अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पर बच्चे पढ़े। हम तो, हमारे बच्चे तो ग्रेट मैन में पढ़ते हैं, बस इस बात की हमारी पुष्टि हो रही है स्वाभिमान अभिमान की, सो हम बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। लेकिन वास्तव में हम विचार करें कि आखिर इतनी दूर जो हम 100 किलोमीटर आने जाना क्या बच्चे का जो समय व्यतीत हो रहा है, 1.5 घंटा बच्चा जाता है, आता है, उसके बाद फिर भोजन करेगा, तो इस सब में उसकी क्या मानसिकता और क्या उसके शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति बनेगी। यदि वही बच्चा सुबह 10:30 बजे के पहले स्कूल भोजन आदि करके फिर स्कूल जाता है और फिर शाम को 4 बजे तक आएगा तो शाम को अंधो कर लेगा, तो रात्रि भोजन के पाप से वो बच जाएगा। क्योंकि जैनत्व के मूल संस्कार में बात कही गई है रात्रि में भोजन नहीं करना। हम लोगों को ध्यान है बचपन में घरों में रात्रि भोजन होता ही नहीं था, और उसके ये संस्कार होते थे कि आवश्यकता पड़ने पर भी नहीं मिलता था। लेकिन आज तो मम्मी ही स्वयं कह देती बेटा खा ले, और माँ ही बच्चों को भोजन खिलाने लगी। लेकिन माँ ये नहीं सोच रही कि धार्मिक दृष्टिकोण से जो पाप का बंध होता ही होता है, जो शारीरिक दृष्टिकोण से भी उसका कितना अहित है। और आप ये विचार किया कि ये जो स्कूल वाले आज से 25 साल 20 साल पहले आप देखेंगे तो कहीं पर ऐसे स्कूलों में शिक्षा का समय था ही नहीं। ये बीच बिचंद्रा का समय हो गया, उधर से भी चले गए और इधर से भी चले गए। इसके पीछे कारण क्या है?
तो ये जो शिक्षण संस्थाएं चलाने वाले यहाँ पर हैं, इनके मन में पश्चिमी संस्कृति के प्रति आस्था और पश्चिमी देशों से आकर के उन्होंने यहाँ पर अपनी बात फैलानी शुरू कर दी। वहाँ पर क्या होता है कि जब अपन यहाँ पर सुबह उठ करके व्यक्ति नाश्ता करता है, उतनी समय तो वो सो करके उठते हैं, और सो के उठने के बाद जब दूध पानी हमारा हो चुका होता है, वो 8-9 बजे सो के उठते हैं, और पहला वो क्या करते हैं, उठते से बेड टी, चाय पिएंगे, थोड़ा बहुत अपना काम आदि किया, और पहला भोजन वो करते हैं 2:30 और 3 बजे। और उसके बाद वहाँ पर डिनर की परंपरा है, और रात में खाने को वो अपना एक उन्होंने रूटीन बना लिया, और जिसका ये दुष्परिणाम निकला कि वहाँ जो रूटीन था उनकी, वो जो आदत थी, उन्होंने यहाँ पर भी कैसे करा जाए। तो उनके अपनी लाइफ स्टाइल को सेटिंग बनाने के लिए उन्होंने बच्चों की ज़िंदगी में भी ये ला करके रख दिया।